द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। देश में एक ऐसी सरकार चल रही है जो सारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, बर्बाद करके रख दिया है। जनता का हर सब पर से भरोसा उठ गया है, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या विधायिका हो। चार स्तंभ हैं जिन पर देश टिका हुआ है। कहा जाता है कि लोकतंत्र के चार स्तंभ हैं। इन चारों स्तंभों को बर्बाद करके मोदी सरकार ने रख दिया है। अब हर एक पर सवाल उठने लगे हैं। पत्रकारिता पर भी सवाल उठ रहे हैं और साथ ही साथ न्यायपालिका पर जोर शोर से इस वक्त सवाल उठाया जा रहा है। वो क्यों उठाया जा रहा है, यह हम आपको बताएंगे। दिल्ली में दंगा भड़काने के लिए और एक विशेष समुदाय यानी खासतौर पर मुसलमानों को टारगेट करते हुए जिसने भड़काऊ भाषण दिए थे, जिसने मारो काटो के भाषण दिए थे, उसको जमानत दे दी गई। अब आप समझिए इस बात को। उसका नाम है अश्विनी उपाध्याय। उसको जमानत दे दी गई है। जिसने हिंसा भड़काई, जिसकी वजह से वहां पर ऐसे ऐसे नारे लगे जो एक समुदाय विशेष के विरोध में थे, मारो काटो के नारे लगे। अब देखिए कि देश कहां जा रहा है। न्यायपालिका पर से लोगों का भरोसा उठ रहा है। विनोद कापड़ी हैं जो कि पत्रकार हैं और साथ ही साथ फिल्म निर्माता भी हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा था, नरसंहार के लिए उकसाने वाले को एक दिन में बेल, और एक वो सिद्दीकी कप्पन है जिसे तकरीबन 1 साल से अब तक जमानत नहीं मिली है। सिद्दीकी कप्पन एक केरल के पत्रकार हैं। इनके ऊपर शंका थी सरकार को, इसलिए गिरफ्तार किया गया। अभी तक 1 साल हो गया, उनको बेल नहीं मिली। ये विनोद कापड़ी ने कहा। ये बोलता हिंदुस्तान है जिसने छापा है, जिसने भी ये बात लिखी है टैग करके। और उसके नीचे देखिए किस तरह कमेंट्स आ रहे हैं, किस तरह से जो है लोग बात कर रहे हैं कि जिन जातियों में, एक एजाज अहमद ये लिख रहे हैं कि जिन जातियों में न्याय चरित्र नहीं होता वो जाति जज क्या न्याय करेगी, देख लो 24 घंटे के अंदर जमानत, ब्राह्मण होना कितना सही है। इस तरह की बातें हो रही हैं कि जातिगत न्याय होने लगा है देश में। न्यायपालिका जात देख के न्याय करती है। जज साहब जो बैठे रहते हैं वो देखते हैं किस जाति का है, किस पार्टी का है, ये देखकर न्याय होने लगा है। तो न्यायपालिका पर से भरोसा तो उठेगा ही, लोगों का भरोसा उठेगा। एक शेर है, मुझे राहत इंदौरी साहब का याद आता है कि इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। कौन चाहेगा कि हम अदालत जाए, न्याय की गुहार लगाएं, जहां पर न्याय नाम का कुछ है ही नहीं, क्योंकि मोदी सरकार ने सब बर्बाद कर दिया है, तहस नहस कर दिया है न्यायपालिका को। जहां पर न्याय नहीं मिलता है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ अन्याय होता है, और उसके साथ अन्याय होता है जो सरकार के खिलाफ इतना भी बोल देगा, जो सरकार के खिलाफ इतनी बात बोल दे, फिर देखो उसका क्या हाल करेंगे। अगर कहीं लपेटे में आ गए और न्यायपालिका के लपेटे में आ गए, सरकार के लपेटे में आ गए, तो अच्छे से कर दिया जाएगा तुम्हारा काम। इस बात का प्रमाण केरल का वो पत्रकार, केरल के पत्रकार जिनके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें कि अभी तक जेल में बंद हैं, वो सिद्दीकी कप्पन जिनका नाम है। और उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है, उनके कुछ साथियों को पिछले साल 5 अक्टूबर को तब गिरफ्तार किया गया जब वे हाथरस जा रहे थे। उस समय उन्हें गिरफ्तार, उन पर आरोप क्या लगे हैं ये भी आप समझ लीजिए। किस तरह का आरोप लगाया गया, उनके सहयोगियों पर लगाया गया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े होने का संदेह है। संदेह के नाम पर गिरफ्तारी, और 1 साल से अभी तक कोई जमानत नहीं है। और जिसने कृत्य किया, अश्विनी उपाध्याय, जो वहां जाकर नारे लगाता है, चिल्लाता है, जंतर मंतर पर पहुंच जाता है, और वहां पुलिस भी रहती है, पुलिस कुछ नहीं बोलती है, पुलिस चुपचाप मूक दर्शक बनी रहती है। वो देखती है कैसे काम हो रहा है, ठीक है जो हो रहा बढ़िया हो रहा है, क्योंकि पुलिस तो अमित शाह जी की है, तो काहे बोलेगी। अमित शाह तो चाहते ही हैं कि देश में दंगा फैले, देश में विवाद हो। जब से अमित शाह गद्दी पर बैठे तब से विवाद विवाद विवाद, चाहे वो दिल्ली दंगा हो, चाहे इस तरह के भाषण हो। उनके मंत्री तक, अनुराग ठाकुर ने क्या बोला था, गोली मारो इनको उनको, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हम तो बोल भी नहीं सकते हैं। तो जब सरकार में उच्च पदों पर बैठे हुए लोग इस तरह की भ्रांतियां फैलाएंगे तो नीचे वाले लोग तो चिल्लाएंगे ना भाई। उनको तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा चिल्लाने का, किसी एक धर्म और समुदाय के नाम पर वो चिल्लाएंगे और चिल्ला चिल्ला के अपने बयानबाजी करेंगे। तो इनको गिरफ्तार किया गया। आपको देखो यूपी के हाथरस में युवती के साथ हुए गैंगरेप मर्डर, हाथरस पर जा रहे थे जिस दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया। वो चाह रहे थे, खबर दिखाए, केरल के पत्रकार हैं, वो चाह रहे थे कि हाथरस में जो कांड हुआ तो उसको जाकर सारी चीज़ें देखें वहाँ पर। उस रास्ते में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और तरह तरह केस लगा दिए गए। ये क्या कह दिया गया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये वो ऐसा वैसा है, उसमें आपके संपर्क है, ये है, संदेह मात्र से उनको गिरफ्तार किया गया। आज तक जमानत नहीं मिली। ये बात विनोद कापड़ी ने लिखी है कि देखिए देश का संविधान कैसा हो गया है। यहाँ पर अलग अलग लोगों को टारगेट किया जाता है। यहाँ आप क्या हैं,
आपके पीछे कौन सी ताकत खड़ी है, इस वजह से आपको न्याय मिलेगा, इस वजह से आपके साथ अन्याय होगा कि आप जो है सच के साथ खड़े हैं। ये देश में मोदी और अमित शाह ने बना दिया, ये फैक्टर जनता के सामने लाकर सिद्ध कर दिया है। डॉक्टर कफील खान को ही ले लीजिए आप। डॉक्टर कफील खान ने क्या गुनाह था? बच्चों की मदद कर रहे थे। इंसेफेलाइटिस से जब बच्चे मर रहे थे वहां गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, एक दिन पहले योगी जी दौरा करने वहां जाते हैं। सब जानते हैं कि हाँ क्या नहीं, बजट उसका अस्पताल घटा दिया गया, ऑक्सीजन की कमी थी, पैसा नहीं दिया सरकार ने। उसके बाद वो अपने घर से मदद कर रहे थे तो उन्हें टारगेट कर लिया गया। दूसरी बात, उन्होंने सीए एनआरसी पर बोला, कुछ अपना पक्ष रखा। एक हिंदुस्तानी होने के नाते, कहा जाता है लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उस नाते उन्होंने अपनी बात रखी तो उस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर कहा गया नहीं चलो जेल चलो भाई। और आज तक उनको सजा मिल रही कि 4 साल हो गए लेकिन उनको अभी तक जो है बहाल नहीं किया गया, सस्पेंड रखा गया है उनको नौकरी पर। कोरोना काल में उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई नौकरी दे दो, हम लोग मत करें, लेकिन नहीं, क्योंकि आप सरकार के टारगेट में थे, आप योगी जी के टारगेट में थे, तो कैसे आपको न्याय मिल जाएगा? अब यही बात पत्रकार जो है उनके ऊपर लागू होती है कि वो भी तो भाई सच दिखाने के लिए हाथरस पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा नहीं, गिरफ्तार करो भाई, इनको जेल डालो। और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसने देश में दंगा फैलाने की कोशिश की। उसके बाद 2 दिन बाद तस्वीर हमने आपको दिखाई भी थी, किस तरह से छात्र वहां पहुंचे थे जंतर मंतर के बाहर, और पहुंचते ही पुलिस ने डिटेन करना शुरू कर दिया। पुलिस ने कहा चलो इनको भरो, तो अंदर भरो, अंदर भरो। तिरंगा लेके हाथ में पहुंचे थे, सही बात करने पहुंचे थे, ये कहने पहुंचे थे कि अश्विनी उपाध्याय पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए, ये कहने पहुंचे थे, लेकिन उनको तुरंत पुलिस ने डंडे लेकर वहां से भगा दिया। यहाँ धारा चौवालीस लगी, यहाँ इकट्ठा नहीं हो सकते, चारों दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी कि नहीं यहाँ कोई छात्र नहीं इकट्ठा होगा। आप देखिए कि वो तो इस बात का विरोध दर्ज कराने वहां पहुंचे थे ना साहब, कि भैया देख लो उसने इस तरह के भाषण दिए, ठीक नहीं है। हम देश हम सब का है, हम कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो हम सब तो एक हैं। हम सब के बारे में ऐसी बातें क्यों बोली जा रही, मुस्लिम समुदाय के बारे में ऐसी बातें नकारात्मक, देश विरोधी नारा है, इस पर आप वो करिए। बात करने के लिए आए थे, विरोध दर्ज कराने के लिए आए थे, लेकिन नहीं, क्योंकि इन्हें तो जमानत देनी थी अश्विनी उपाध्याय को, तो भला कैसे एक विरोध का बीज पनपने देते। इसलिए सभी छात्रों को तुरंत भर कर वहां से डिटेन कर लिया, जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। ये कैसी तानाशाही सरकार है? देश के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। आप देखिए दिल्ली दंगों पर कपिल मिश्रा उछल उछल के सामने आ रहे थे, बोल रहे थे, और एक महिला थी जो कैसे बदतमीजी से बातें कर रही थी, वीडियो कर रही थी, मारो मारो, ये करो वो करो, ऐसे करो, लेकिन उस पर कुछ नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि सब सरकार के इशारे पर हो रहा है। ये 2 लोग जो बैठे हुए हैं गद्दी पर, ये जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, देश में धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटने की साजिश जो रची जा रही है, इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला। लेकिन ये दोनों लोग नहीं समझ रहे हैं। इन दोनों लोग को तो सिर्फ इससे मतलब है कैसे देश में भ्रांतियां फैले। एक विनोद कापड़ी का एक ट्वीट और आया कि बर्बाद कर दी है सारी संस्थाएं, पूरा देश बियॉन्ड रिपेयर। ये बात एक ट्विटर यूज़र ने भी ट्वीट की। मैं तो 10 साल पहले से ही चिल्ला रहा हूँ कि न्यायपालिका फेल हो चुकी, कानून व्यवस्था, संविधान सब फेल हो चुका है। इस तरह की बातें भी लोग नीचे कर रहे हैं। एक गलत वोट आपके पैसे को लुटवा सकता है, आपको बर्बादी कगार पर ला सकता है। ये सब चीज़ें हैं जो लोग नीचे कह रहे हैं, अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर देश में क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं था हमारा देश, भारत देश, जहाँ सब प्यार से रहते हैं, लेकिन यहां नफरत फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किया जाता है। आप देख ही लीजिए, अश्विनी उपाध्याय को जमानत मिल गई, जो देश में नफरत फैलाने का भाषण देता है, नफरती बात करता है, उसको जमानत मिल जाती है। लेकिन वही पत्रकार डॉक्टर कफील खान को इस बात की सजा दी जाती है कि उन्होंने सरकार के खिलाफ भाई कैसे बोल दिया। अगर सरकार के पक्ष में रख के कुछ बोला होता तो कुछ ना कहते, लेकिन सरकार के खिलाफ बोला तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। फिलहाल द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।